Hello students, welcome back to Social Science class 8th. Today we will start our first chapter of history, the modern period. It is 8th chapter in your book and first chapter of history, the modern period. Introduction to history. History is the study of past events and it is much more than memorizing dates. हिस्ट्री में हम पास्ट इवेंट्स के बारे में स्टडी करते हैं. हिस्ट्री में हम सिर्फ डेट्स को मेमोराइज नहीं करते बल्कि डेट्स को मेमोराइज करने से भी ज़्यादा कुछ सीखते हैं. हम पास्ट इवेंट्स के बारे में स्टडी करते हैं. इन दिस लेसन वी विल लर्न. इस लेसन में हम सीखेंगे हाउ डिड इट हैपन, कि ये सब कैसे हुआ. व्हेन डिड इट हैपन, ये सब कब हुआ. एंड वेयर डिड इट हैपन, और ये सब कहाँ पे घटित हुआ. व्हाट इज़ हिस्ट्री. तो हिस्ट्री में हम इवेंट्स, प्लेसेस, डेट्स, नेम्स एट्सेट्रा के बारे में लर्न करते हैं. पास्ट इवेंट्स के बारे में स्टडी करते हैं. मीनिंग ऑफ हिस्ट्री. हिस्ट्री इज़ अबाउट चेंजेस दैट अकर एवरी टाइम. हिस्ट्री उन चेंजेस के बारे में बताती है जो हर समय होते रहते हैं. दैट इज़ फाइंडिंग हाउ थिंग्स वर इन द पास्ट एंड हाउ थिंग्स हैव चेंज. हिस्ट्री में हमें पता चलता है कि पुराने समय में वस्तुएं कैसी थी, चीज़ें कैसी थी और अब उन सभी इवेंट्स में क्या क्या चेंजेस हुए हैं. इंडियन हिस्ट्री क्लासिफिकेशन. इंडिया की हिस्ट्री को 3 पार्ट्स में क्लासीफाई किया गया है. इंडियन हिस्ट्री एंशिएंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री एंड मॉडर्न हिस्ट्री. In our 6th class, we studied about ancient history, means about Stone Age, that is from 4000 BC to AD 500 BC. BC means before Christ era and AD means Anno Domini. Anno Domini means AD in the year of Lord since Christ was born. क्रिस्ट के पैदा होने के बाद की जो डेट्स हैं उनको एडी में काउंट किया जाता है और जो लॉर्ड क्रिस्ट है उनके पैदा होने से पहले की जो डेट्स हैं उनको बिफोर क्रिस्ट इरा में काउंट किया जाता है. ये एब्रीवेशंस हैं जो यूज़ की जाती हैं नंबर्स को और डेट्स को लेबल करने के लिए. जूलियन और ग्रिगोरियन कैलेंडर होते हैं उनमें यूज़ की जाती हैं. तो इंडियन हिस्ट्री इज़ क्लासिफाइड इनटू 3 पार्ट्स: एंशिएंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री एंड मॉडर्न हिस्ट्री. In class 6th, you studied about the period from Stone Age to the development of civilization and many empires in different parts of India, etc. 6th क्लास में आपने स्टडी किया स्टोन एज से लेके एंशिएंट सिविलाइजेशन से मॉडर्न सिविलाइजेशन तक और मैनी एम्पायर्स इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया. और इंडिया के अलग अलग पार्ट्स में जो भी एम्पायर एमर्ज हुए थे उनके बारे में. इन क्लास 7th में आपने क्या स्टडी किया था. इन क्लास 7th यू हैव स्टडीड अबाउट द राइज ऑफ स्मॉल किंगडम्स ऑफ वेरियस एम्पायर्स इन नॉर्थ एंड साउथ इंडिया. टर्किश इन्वेशंस, दिल्ली सल्तनत, रीजनल पावर्स एंड द राइज एंड द फॉल ऑफ द मुगल एम्पायर्स एट्सेट्रा. इन क्लास 8th, in this chapter, the modern period, we are going to learn about the modern period of Indian history. हम इंडियन हिस्ट्री के मॉडर्न पीरियड के बारे में लर्न करेंगे. विच बिगेन इन 18th सेंचुरी आफ्टर 1707. जो 1707 के बाद 18th सेंचुरी में शुरू हुआ था. व्हेन द लास्ट ग्रेट मुगल एम्परर औरंगजेब ब्रेथड हिज लास्ट. जब लास्ट मुगल एम्परर औरंगजेब ने अपनी आखिरी सांस ली थी, मतलब औरंगजेब की मृत्यु के बाद 1707 के बाद जो पीरियड बिगेन हुआ उसको मॉडर्न हिस्ट्री कहा गया है. दैट क्रम्बलिंग ऑफ द ओल्ड सिस्टम गेव प्लेस टू न्यू आइडियाज़ एंड मैनी न्यू पावर्स अमर्ज्ड ऑन द पॉलिटिकल होरिजन ऑफ इंडिया. औरंगजेब की डेथ के बाद जो इंडिया का
पॉलिटिकल सिस्टम था वो क्रम्बल हो गया था, मीन्स कांपने लगा था, हिल गया था, जिसके कारण कुछ न्यू आइडियाज़ एमर्ज हुए, कुछ न्यू पॉलिटिकल पावर्स ओरिजिन हुई इंडिया के पॉलिटिकल ओरिजिन में, सिनेरियो में। मतलब औरंगजेब की डेथ के बाद इंडिया का जो पॉलिटिकल सिस्टम है वो हिल गया था, तो इससे मौका मिल गया था दूसरी पॉलिटिकल पावर्स को कि वो इंडिया के ऊपर अपना कंट्रोल करें। द एवर चेंजिंग पॉलिटिकल सिनेरियो हेराल्डेड द डाउन ऑफ मॉडर्न पीरियड। जो पॉलिटिकल सिनेरियो था, पॉलिटिकल पीरियड था जो इंडियन हिस्ट्री का, वो चेंज हुआ था, कंटिन्यू चेंज हो रहा था, जिसके कारण मॉडर्न पीरियड का आरंभ हुआ। स्पेशली विद द कमिंग ऑफ यूरोपियंस टू इंडिया, स्पेशली तब मॉडर्न पीरियड बिगेन हुआ जब यूरोपियंस इंडिया में आए थे। ड्यूरिंग दिस पीरियड इंडिया वाज एक्सप्लॉइटेड पॉलिटिकली, सोशली, इकोनॉमिकली एंड कल्चरली। इस पीरियड के दौरान इंडिया के पीपल्स को एक्सप्लॉइट किया गया, इंडिया के लोगों का शोषण किया गया, उनके साथ मिसबिहेवियर किया गया, इल ट्रीटमेंट किया गया, पॉलिटिकली, सोशली, इकोनॉमिकली एंड कल्चरली। सभी तरफ से इंडिया के लोगों का एक्सप्लॉइटेशन हुआ, इंडियंस का एक्सप्लॉइटेशन हुआ। ईस्ट इंडिया कंपनी। द ईस्ट इंडिया कंपनी वाज एस्टेब्लिश्ड एज अ ट्रेडिंग कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी हमारी कंट्री में एक ट्रेडिंग कंपनी बन के आई। इट टुक एडवांटेज ऑफ द पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। ईस्ट इंडिया कंपनी ने इंडिया की जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी थी, पॉलिटिकल अस्थिरता थी, उसका फ़ायदा उठाया। ग्रेजुअली द कंपनी टुक ओवर द कंट्रोल ऑफ अ लार्ज पार्ट ऑफ इंडिया। ग्रेजुअली, स्लोली, धीरे धीरे ईस्ट इंडिया कंपनी ने इंडिया के लार्ज पार्ट के ऊपर अपना कंट्रोल कर लिया। इन 1858 में इट वाज ट्रांसफर्ड इनटू द हैंड्स ऑफ ब्रिटिश क्राउन। ईस्ट इंडिया कंपनी की जो पावर है 1858 में ब्रिटिश क्राउन के हाथों में चली गई। मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी के बाद ब्रिटिशर्स का इंडिया के ऊपर कंट्रोल हो गया। The 19th century witnessed various measures adopted by East India Company to extend and consolidate its control over India. 19th century ये प्रूव करती है कि ब्रिटिशर्स ने, ईस्ट इंडिया कंपनी ने इंडिया के ऊपर अपना कंट्रोल करने के लिए, इंडिया में अपना एरिया एक्सटेंड, इंक्रीज़ करने के लिए, कंसोलिडेट करने के लिए, ऑक्यूपाई करने के लिए बहुत सारे स्टेप्स लिए, मेजर्स लिए। उनमें से कुछ मेजर्स हैं जैसे मिलिट्री एक्शन, उन्होंने इंडिया के ऊपर कंट्रोल मिलिट्री एक्शन से किया। इंट्रोडक्शन ऑफ रेलवे, उन्होंने रेलवे को इंट्रोड्यूस किया, पोस्टल सर्विसेज को इंट्रोड्यूस किया, पासिंग डिफरेंट एक्ट और बहुत से अलग अलग एक्ट पास किए। तो हम हमारी मॉडर्न हिस्ट्री में इन सब के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। द रिवोल्ट ऑफ 1857 वाज अ मेजर इवेंट बट द कॉलोनियल पावर सप्रेस्ड इट्स रथलेसली। जो 1857 का रिवोल्ट था, इवेंट था, यह एक बहुत बड़ा इवेंट था ईस्ट इंडिया कंपनी को इंडिया से बाहर निकालने का, पर कॉलोनियल पावर इतनी स्ट्रॉन्ग थी कि उन्होंने इस इवेंट को, इस रिवोल्ट को बहुत बुरी तरह से सप्रेस कर दिया था, मतलब दबा दिया था। The British rule continued over India, but the discontentment against the colonial power strengthened the national movement. ब्रिटिश का रूल इंडिया पर कंटिन्यू रहा, पर जो इंडिया के पीपल्स की डिसकंटेंटमेंट मीन्स डिससेटिस्फेक्शन थी कॉलोनियल पावर के अगेंस्ट, उसने इंडिया के नेशनल मूवमेंट को स्ट्रॉन्ग कर दिया, स्ट्रेंथ दी, पावर दी। The establishment of Indian National Congress in 1885 had far-reaching effort. उसके बाद जो इंडिया के पीपल्स ने इंडिया में इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना की 1885 में, had far-reaching efforts, ये एक बहुत बड़ा एफर्ट था नेशनल मूवमेंट को स्ट्रॉन्ग करने का। तो when was Indian National Congress formed? एस्टेब्लिश कब हुई थी इंडियन नेशनल कांग्रेस?
इन 1885 में A.O. ह्यूम ने इसको एस्टेब्लिश किया था। इसके बारे में भी हम डिटेल में पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। द मेजर इवेंट्स ऑफ 20th सेंचुरी इंडिया वर। 20th सेंचुरी में इंडिया के जो मेजर इवेंट थे वो क्या थे? सबसे पहले है पार्टीशन ऑफ बंगाल। ब्रिटिशर्स ने बंगाल को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया था, ईस्ट बंगाल एंड वेस्ट बंगाल, टू कंट्रोल इट। फॉर्मेशन ऑफ मुस्लिम लीग। उन्होंने हिंदू और मुस्लिम्स में फूट डालने के लिए मुस्लिम लीग की स्थापना की थी। होम रूल लीग की स्थापना की गई। जलियांवाला बाग मैसेक्रे, जलियांवाला बाग हत्याकांड, ये कुछ मेजर इवेंट्स थे 20th सेंचुरी के। The British government also introduced a series of reforms to pacify Indians. ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बहुत सारे सुधार भी किए इंडियंस को पैसिफाई करने के लिए, शांत करने के लिए, खुश करने के लिए, एंड टू वीकन द फ्रीडम स्ट्रगल, और इस फ्रीडम स्ट्रगल को कमज़ोर करने के लिए ब्रिटिशर्स ने बहुत सारे रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस किए, बहुत सारे सुधार किए, ताकि जो इंडियंस हैं वो खुश हो जाएं और उनका जो फ्रीडम स्ट्रगल है वो कमज़ोर हो जाए। बट इंडिया वाज एबल टू एंड ब्रिटिश रूल, पर इंडिया ने अपने स्ट्रगल को कंटिन्यू रखा और इंडियंस एबल हो गए थे ब्रिटिश रूल को एंड करने में, एंड गेन इंडिपेंडेंस इन 1947। और उन्होंने इंडियंस ने ब्रिटिशर्स से 1947 में इंडिपेंडेंस गेन कर ली थी अंडर द लीडरशिप ऑफ महात्मा गांधी एंड मैनी अदर नेशनल लीडर्स। बहुत सारे नेशनल लीडर्स और महात्मा गांधी की लीडरशिप के अंडर इंडिया ने ब्रिटिशर्स से इंडिपेंडेंस गेन कर ली थी 15 अगस्त 1947 को। अनफॉर्चुनेटली इंडिया वाज डिवाइडेड इनटू 2 कंट्रीज। दुर्भाग्यवश इंडिया 2 कंट्रीज में डिवाइड हो गया था, इंडिया एंड पाकिस्तान। इन आवर नेक्स्ट वीडियो we will read about sources of information, कि हमें मॉडर्न पीरियड के बारे में इंफॉर्मेशन कहाँ से मिली है और हमें हिस्ट्री के बारे में इंफॉर्मेशन कहाँ से मिलती है। जितना भी हमने इंट्रोडक्शन में पढ़ा, इन सभी टॉपिक्स के बारे में हम अपने नेक्स्ट चैप्टर्स में डिटेल में पढ़ेंगे, हमारी मॉडर्न हिस्ट्री में डिटेल में पढ़ेंगे। थैंक यू।